माता समुद्र वसने देवी, समुद्र ही आपका वस्त्र है। चारों तरफ से पूरी दुनिया पृथ्वी जो है समुद्र चारों तरफ से है। जैसे शरीर के बाहर बाहर वस्त्र होता है उसी प्रकार से ये पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, जैसे पतिव्रता साध्वी पुत्रवती माताएं जो होती है अपने बच्चे को लाड़ प्यार स्नेह और पुष्ट करने के लिए दूध पान कराती है। कि हे पृथ्वी माता, हम संसार के प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, हम संसार के जो भी प्राणी हैं आपके पर्वतों द्वारा जो नदी के रूप में, नाले के रूप में, झरने के रूप में जो जल होते हैं वो जो नहर के रूप में प्राप्त किया जाता है और किसी को प्राप्त किया जाता है, वही क्या है उसके द्वारा आप हिष्टि पुष्ट को प्राप्त करते हैं। अभी जिस सूर्ण महानद परम सुहावन जिस सूर्ण तट पर आप हैं, मानस काल में भी सूर्ण नद को बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्ण महानद परम सुहावन, ये सुहावन नहीं है, ये परम सुहावन है। ये सूर्ण, ये बात जानिए, मानस काल में भी सूर्ण को छोड़ा नहीं। सूर्ण की जो महिमा को वर्णन कर लगे तो उन्होंने कहा कि सूर्ण महानद परम सुहावन, एक पुलिंग है, इसलिए नद शब्द का प्रयोग किया गया है। नदी नहीं है, उनको कह देते हैं कि सूर्ण नदी कह देते हैं, लेकिन ये नद है। तो कुछ ये सब भाषा होते हैं जो स्त्री को पुलिंग बोला जाता है, पुलिंग को स्त्री बोल दिया जाता है। बात समझिएगा। जैसे हम लोग कभी तो गंगा किनारे जाते हैं दियर में, तो कोई बालक से बात कहाँ जा रहा है, स्त्री शब्द हमको बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्त्री बोल देते हैं अपने आप में। ये कुछ भाषा होती है, इसका देशज भाषा कहा जाता है। देशज भाषा में होता क्या है, एक लहजा बोलने का हो जाता है। वस्तुतः ये सूर्ण जो है ये नदी नहीं है, नदी तो स्त्रीलिंग शब्द है, नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हम लोग नदी ही कह देते हैं कि सूर्ण नदी कह देते हैं। लेकिन है क्या चीज, सूर्ण महानद परम सुहावा, ये नद है। नद जो पुलिंग है और नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन नदी भी कह दिया जाए ये देशज भाषा में तो चलो कोई बात नहीं है, एक आम भाषा का भी महत्व होता है, वहां बहुत स्त्रीलिंग पुलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसे अगर कोई बात किया जाए तो ये सूर्ण जो है पुलिंग है, इसलिए मानसकार ने कहा कि सूर्ण महानद परम सुहावन। यह सूर्ण जो है यह महानद जो है परम सुहावन है, ये सुहावन नहीं है, परम सुहावन। ऐसे सूर्ण के पांव तक प्रभाव हो रहा था। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि चाहे पृथ्वी माता को प्रणाम करते समय हम और आपको भावना करना चाहिए कि हे पृथ्वी माता समुद्र वसने देवी, हे पृथ्वी माता समुद्र ही आपका वस्त्र है, साड़ी है, कपड़ा है। चारों तरफ से पृथ्वी के समुद्र ही समुद्र है। तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, हे पृथ्वी माता, जैसे अपनी माता बच्चों को लाड़ प्यार और पलित पोषित करने के लिए अपने दूध पान करा करके हिच पुष्ट करती है। ये दुनिया वाली माता तो 2-4-5 वर्षों तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अब 40-50 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो दूध नहीं पान कराएगी, नहीं कराएगी। लेकिन ये पृथ्वी माता के जो ये पर्वत जो है, इन पर्वतों द्वारा नदी, नद्य, नाले, झरने के रूप में जो जल होते हैं, जल से चाहे नहर निकाल लीजिए, वहीं का नाल निकाल लीजिए, इसके द्वारा हम फल फूल अन्न इत्यादि से हम अपने जीवन को सुकृत करते हैं। तो पर्वत स्तन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे पृथ्वी माता आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे, अतः मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं कि आपको मैं पैर रखने जा रहा हूं, तो हमारे अपराधों को क्षमा करें। जैसे छोटा बालक होता है 6 महीना के वर्ष का, अपनी माता के आंचल में रहता है, माता के गोद में रहता है, माता का दूध भी पीता है, और कभी कभी माता क्या करता है अपने पैरों से हाथों से उसके हृदय में प्रहार भी कर देता है। माता नाराज होती है? नहीं नाराज होती है, कहती मेरा बेटा पुष्ट हो रहा है, मेरा बेटा मजबूत हो रहा है। हे पृथ्वी माता हम आपके पुत्र हैं,
आकर मैं पैरों को रख रहा हूँ, कहीं लक्षण का, कहीं पैखाना, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं खेती, कहीं मकान करें, इसको आप क्षमा कर दीजिएगा। आप हमारी माता हैं। सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको पृथ्वी पर पैर रखते समय ये पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब दिन भर का काम करना चाहिए। ये बताया इस तरीका से। ये क्या है? मर्यादा है। ये भगवान श्री राम सब करते थे। भगवान श्री राम सब इसको अपने आप करते थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बताया गया है। मर्यादा है क्या चीज? भगवान श्री राम क्या करते थे? सबसे पहले सुबह से भगवान श्री राम जब जगते थे तो हम और आपको जगना चाहिए। तो सुबह सुबह जगने के बाद सबसे पहले 9 बजे जगना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले बात समझिएगा। ये जगने का नियम है। सूर्य बैठाओ भाई, बालक बैठाओ, चंचल बताइए। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जग जाना चाहिए। ये 1.5 घंटा कब कहा जाता है? जब सूर्योदय जैसा होता है 4 बजे 5 बजे से मतलब नहीं है। बात समझिएगा। अगर कहीं जाड़ा के मौसम में सूर्योदय कहीं 6:30 7 बजे हो रहा हो, 6:45 में हो रहा हो, उससे 1.5 घंटा पहले। अगर गर्मी का मौसम हो उससे 1.5 घंटा पहले। अगर ठंड बरसात का समय हो उससे 1.5 घंटा समय ये जग जाना चाहिए। क्योंकि उस समय जगने से उस समय जो वायु चलता है उसमें अमृत के समान और संजीवनी के समान उसमें शक्ति होती है। उस समय के वायु द्वारा हमारे शरीर में हानिकारक जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन पर वो अनुशासन करता है, उनको दमन करता है। और हमारे शरीर में जो किसी रोग और संक्रमण वाला कीटाणु होते हैं वो दूर होते हैं और अच्छे वायरस कीटाणु जो है हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हमें सुबह सुबह जगना चाहिए मेडिकल साइंस के अनुसार। आज भी आपने सुना होगा जो यक्षमा का, दमा का इत्यादि सांस रोग हैं, लोग कहते सुबह सुबह जगिए। जगने से शुद्ध और पवित्र वायु मिलता है उसमें। ऐसे भी सारा काम दुनिया से वो सुनते रहते हैं, कुछ प्रदूषण ऐसे भी क्यों आता है? मेडिकल साइंस की बात किया जाए तो सुबह सुबह जगना चाहिए। कब जगना चाहिए? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। आप एक महात्मा जी 12 बजे तक हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और आप जगा देंगे तो अच्छा बात है। तो चलिए संशोधन कर दिया गया, कर्फ्यू चल रहा, जगना तो चाहिए 1.5 घंटा पहले। लेकिन चलो भाई थोड़ी सी आरक्षण की बात हो रही है, अब हर जगह आरक्षण की मांग हो रही है तो धर्मों में आरक्षण मांग किया जाएगा? ये नहीं किया जाएगा। हर जगह आरक्षण की बात हो रही है तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण में क्या होता है? सुविधा। आरक्षण में क्या होता है? हमारी स्थिति नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम गरीबी से, दयनीय स्थिति से, आर्थिक स्थिति से थोड़ा दबते चले जा रहे हैं। अतः हमको उठाने का कार्य किया जाए, यही है आरक्षण। ये बात केवल सरकार द्वारा नहीं, ये बात पूछा गया भगवान से, देवताओं से, ऋषियास से पूछा गया, बाबा आपने सारा जगह आरक्षण की व्यवस्था हो गई, आप धर्म में आरक्षण नहीं देंगे, अब 1.5 घंटा पहले आप लोगों को जगा देंगे, आधे लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। जो लोग 12 बजे तक जगते हैं उनको अगर 4 बजे जगा दिया जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी? तबीयत खराब नहीं हो जाएगा? ब्याज नहीं, चलो भाई कलयुग के लोग थोड़ा सा हम धर्म में भी आरक्षण दे दिए। कौन सा आरक्षण दिए? 45 मिनट का। बात समझ गए? जगना तो चाहिए सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। लेकिन चलिए धार्मिक आरक्षण की बात आ रही है तो पहले से व्यास महाराज ने धार्मिक आरक्षण दे दिया कि कम से कम सूर्योदय से 45 मिनट पहले आप जग जाइए। इतना संभव है? हक में बात रहेगी, स्वस्थ लाभ भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम 45 मिनट पहले आप जग जाइए। अच्छा तो है कि 1.5 घंटा पहले जगिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो सूर्योदय से 45 मिनट पहले जग जाइए, जब सूर्योदय जिस काल में होता हुआ। और जगने के बाद अभी नहीं कि जाग करके सबसे पहले बस चाय नहीं, सुबह सुबह जगने के बाद आप अपने हाथों को अपने मुख पर इस तरीके से रखिए।
और मैं हाथों को देखते हुए प्रार्थना करिए। संस्कृत का मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो भावना करिए। भाव उपदेश हमारा ठीक रहेगा, मंत्र नहीं भी हम जानते तभी भगवान प्रसन्न हो जाएगा। छोटा बेटा माता के पास रहता है, प्यास लगा रहता है, भूख लगा रहता है, रोता है, कभी कभी तो नाखून से मकोड़ भी देता है, लातों का प्रहार मारता है। माता क्या कहती है? बेटा को भूख लगा रहा है, बेटा को प्यास लगा रहा है, मुझे देती है ना। ये दुनिया वाली माता अपने छोटे बेटा की भावनाओं को समझ लेती है, तो क्या भगवान हमने भगवान नहीं समझेंगे? समझेंगे, समझेंगे। ठीक है, संस्कृत मंत्र नहीं आ रहा है, वेद का मंत्र नहीं आ रहा है, उपनिषद का मंत्र नहीं आ रहा है, लेकिन एक भावना तो है ना, भावना हम कर सकते हैं। ऐसा विचार करते हुए सुबह सुबह जगने के बाद सूर्योदय से 45 मिनट कम से कम पहले, अगर संभव हो तो 1.5 घंटा पहले जग करके अपने मुख पर हाथों को फेरते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार उच्चारण करना चाहिए। ये उच्चारण करने से रात्रि में जो उपद्रव हो जाते हैं, उपद्रव का मार्जन होगा। कितनी लोग रात में किसी घर पर हो जाते हैं, सपना में होता हो नहीं, जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां लोग पहुंच जाते हैं। कितने लोग तो रात्रि में स्वप्न में किसी के खेत काटने लगते हैं, बोझा उठाने लगते हैं, जो जैसा भावना में जाता है। देखिए कितने लोग तो रात्रि में किसी को गाली में देता है। तो सपना में जितना हमारे आपके द्वारा उपद्रव होता है, वो प्रत्यक्ष जगने के बाद नहीं होता। एक जगने पर तो होने पर थोड़ा दंड मिलेगा, सरकारी प्रक्रिया द्वारा हमें दंड का अपने आप अधिकारी होना पड़ेगा, लेकिन सपना में तो जो हमारे द्वारा सपन में जो कुछ उपद्रव हो जाते हैं, किसी प्रकार जो नहीं चाहिए वही हो जाता है। इसके लिए सुबह सुबह जगने के बाद अपने हाथों को दर्शन करते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार उच्चारण करना चाहिए। इसे सत्र में हमारे द्वारा जो कुछ भी हुआ है उसका मार्जन होता है। असंभव हो तब अगर मंत्र आवे तो प्रार्थना करें। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कहीं बसती शब्द भी आया है। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले दर्शन करने से लक्ष्मी की प्रशंसा होती है। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में प्रातः काल दर्शन करने से सरस्वती देवी की प्रशंसा होती है। विद्या प्राप्ति हम लोग को हाथ